हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी लेक्चर हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप वहां पर जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके पहले के जो दो लेक्चर्स हैं वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज के ही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है उसमें थियरी पोर्शन बहुत कम है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि सम ढूंढना हो, ए आर ऐसी वैल्यू ढूंढनी हो, कोई जनरल टर्म ढूंढना हो, वो तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और उसको सोल्व भी किया था। अब कुछ और एक्सरसाइज है जो हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 4 बार 8। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे जो टर्म है उसमें जो नंबर है उसमें एक 8 ज्यादा आ रहा है, यानी थर्ड नंबर के टर्म में 3 टाइम 8 आ रहा है। वैसे ही जो के नंबर का टर्म होगा उसमें के टाइम्स 8 आएगा। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो ना ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि आप 88 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11। और उसके बाद जैसे ही आप करते जाओगे तो वो जो आंसर है वो 10 के नजदीक जाता रहेगा, यानी ये डिवाइड किया तो 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। वैसे ही जब तक आप मान लो कि 10 बार 8 लिया, डिवाइड बाई 9 बाई 8 करोगे तो भी वो 10 के नजदीक आंसर मिलेगा, लेकिन सभी में जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दी गई है वो ना ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो हमें जो सीक्वेंस दी गई है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, उसको हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि ये 88 - 8 करो तो उसका आंसर आ रहा है 80। वैसी तरीके से आप करते जाओ तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, 80, 800, 8000 उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है उसको हम एपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो वो 10 के नजदीक है, तो हम उसको जीपी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो किस प्रकार से जीपी में कन्वर्ट करते हैं वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एस एन इज इक्वल टू 8 + 88 + 8 वैसे कहाँ तक जाना है, एन टर्म्स तक जाना है आपको। उसके बाद क्या, सभी में से 8 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा, 8 बाहर आ गया और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या 1 बचेगा, यहाँ पे डबल 1 बचेगा। वैसे ही जो nth टर्म है उसमें n टाइम्स 1 बचेगा। तो आपको क्या करना है, वो सभी को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9, डबल 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 99। ट्रिपल 1 था यहाँ पे, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 999 आया। वैसे एन तक तम हमें जाना है। तो हमें मिला क्या, 8/9 ब्रैकेट में 9 + 99 + 999, वैसे एन टर्म तक आपको मिलेगा। अब सिंपल से आपको 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 - 1, 99 को 10 स्क्वायर - 1, 999 को 10 क्यूब -1। वैसे ही जो nth नंबर का टर्म होगा वो कैसा मिलेगा, 10⁻n - 1 जितना। तो वहां से हमने क्या किया, ये जो -1 पीछे एक ही है, सभी में सेम है, -1 -1 -1, वो कितनी टाइम से, टोटल n टाइम से। तो यहाँ पे मैंने 111 अलग कर दिया और वहां पे जो माइनस साइन थी वो बाहर मैंने कॉमन ले ली। तो क्या मिला आपको, -1 और ये 111 n टाइम्स। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 10 है, उसके बाद 10 स्क्वायर है, उसके बाद 10 क्यूब है। तो वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो क्या किया, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, वैसे एन टर्म तक जाना है। nth नंबर का टर्म होगा वो कैसे मिलेगा, 10⁻n।
वो उसका nth नंबर का टर्म होगा ये वाली सीक्वेंस का। अब हमें सिंपल से क्या करना है, ये 1 + 1 + 1 n टाइम्स करोगे 1 तो क्या मिलेगा, n मिलेगा उसका आंसर, तो -n आ गया। और यहाँ पे जो आप सीक्वेंस देख रहे हो वो आप ध्यान से देखो तो ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। क्या, फर्स्ट टर्म 10, दूसरा टर्म 10 स्क्वायर है, तीसरा टर्म 10 क्यूब है। वैसे ही nth नंबर का टर्म 10⁻n है। तो फर्स्ट n टर्म का सम का फॉर्मूला आपको पता है, तो वहां पे a की वैल्यू है 10 और कॉमन रेशियो कितना है 10² / 10, तो उसका आंसर क्या आएगा 10। तो r की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 10, तो 10 × 10⁻n−1 /10⁻1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो मिलेगा 80/81 × 10⁻n−1 -8/9 × n। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें सबसे पहले ये एक 888 वाली सीक्वेंस दी गई थी, उसको हमने सीरीज लिखा, उसके बाद उसको 9th वाले सीक्वेंस में कन्वर्ट किया, उसके बाद में उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा कि उसके जो एक टर्म है वो एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं और दूसरे कुछ टर्म्स है वो हमें 111 ऐसे दे रहे हैं। तो बाद में ये दोनों की वैल्यू कितनी आती थी वो हमें पता है, उस प्रकार से हमने ये वाले सीक्वेंस का सम ढूंढा। तो यहाँ पर आपको 8 की जगह पर कोई भी नंबर दे, यानी 222 दे, 111 दे, तो 111 दे तो सिंपल आपको क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है और आपको ये वाला मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी सीक्वेंस सोल्व करने को बोला गया हो कि 8, 88, 888 ऐसा कोई हो तो उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the product of the corresponding terms of given sequence a, ar, ar square up to ar⁻n−1 and capital A, capital AR, capital AR square, ar⁻n−1 form a GP and find the common ratio। आपको सिंपल से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो पहले समझते हैं कि आपको दो सीक्वेंस दी गई है। पहली सीक्वेंस है स्मॉल a, स्मॉल ar अप टू स्मॉल ar⁻n−1। वो आप देखो तो वो एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म है a एंड कॉमन रेशियो है स्मॉल r। वैसे ही सेम सीक्वेंस दी गई है दूसरी, वो कैसी है, उसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A एंड दूसरा एंड कॉमन रेशियो है कैपिटल R। उसमें फर्स्ट वाले सीक्वेंस में भी टोटल n टर्म्स है, सेकंड वाले में भी टोटल n टर्म्स है। तो आपको पूछा है कि आप जो करस्पॉन्डिंग टर्म है उसका प्रोडक्ट करते हो और जो नई सीक्वेंस बनाते हो वो आपको बताना है कि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी एंड उसका कॉमन रेशियो ढूंढना है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट किस प्रकार से मिलेगा, ये स्मॉल ए है वो फर्स्ट टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा कैपिटल ए, वो दोनों का प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर कोई के नंबर का टर्म होगा वो कैसा दिखेगा ar⁻k−1 और यहाँ पर भी के नंबर का टर्म होगा वो कैसे दिखेगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल r⁻k−1, तो वो दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। वैसे ही जो nth नंबर का टर्म है उसका ये वाले टर्म के साथ प्रोडक्ट करना है। तो हमने देखा है कि प्रोडक्ट किस प्रकार से करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सीक्वेंस किस प्रकार से दिखेगी। तो जो प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस होगी नई वो हमें कैसे दिखेगी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा ए आर इंटू कैपिटल ए आर। वैसे थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वेयर। वैसे ही एन टर्म भी आपको मिलेगा। अब आपको दिखाना क्या है कि ये जो सीक्वेंस नई मिली ये वाली वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंडमली कोई भी टर्म लो और उसके आगे वाला टर्म हो उसके साथ आप रेशियो लो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलनी चाहिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे kth नंबर का टर्म कैसा है ar⁻k−1 इंटू कैपिटल ar⁻k−1 और k-1 यानी ये जो टर्म है उसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा। तो सिंपल से k की जगह पर k-1 लिखना है।
तो ए आर रेस टू के माइनस टू इंटू कैपिटल ए आर रेस टू के माइनस टू। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का रेशियो लेना है। तो कंसीडर द रेशियो ऑफ के टर्म एंड के माइनस वन टर्म। तो आपको कैसा दिखेगा, ऊपर क्या आएगा, ये वाला ए आर रेस टू के माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर रेस टू के माइनस वन, वो ऊपर डिवाइड बाई ये जो के माइनस वन नंबर का जो टर्म है वो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो स्मॉल ए कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही कैपिटल ए भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, आर रेस टू ऊपर के माइनस वन है और नीचे के माइनस टू है, तो के माइनस वन माइनस के माइनस टू इंटू आर रेस टू ऊपर के माइनस वन है माइनस के माइनस टू। ऊपर वाले टर्म पावर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों की पावर वन आ रही है, तो आपको मिला क्या, आर इंटू आर। तो यहाँ पर आपको केथ टर्म एंड के माइनस वन टर्म का जो रेशियो मिल रहा है वो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर है और एक वो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है नई वाले सीक्वेंस यानी प्रोडक्ट सीक्वेंस, वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और उसका कॉमन रेशियो है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पी टर्म क्यू टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी आर ए बी एंड सी। तो यहाँ पर एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका पीथ टर्म क्यू टर्म एंड आर्थ टर्म की वैल्यू आपको ए बी एंड सी दी गई है। Then prove that a raised to q minus r into b raised to r minus p into c raised to p minus q is equal to 1। तो सिंपल से आपको a, b एंड c की वैल्यू के कुछ पावर करने हैं और वो तीनों का प्रोडक्ट आपको 1 दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सपोज करना पड़ेगा कि उसका कोई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो क्या है और उसके ऊपर से हम उसके पीथ क्यू एंड आर टर्म की वैल्यू ढूंढेंगे फॉर्मूला की मदद से और इज इक्वल टू ए बी सी रखेंगे और उसके ऊपर से हम ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 लाने की ट्राई करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले मान लो कि उस जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर रेस टू पी माइनस वन होगा। ये कहा से आया, फॉर्मूला की मदद से, और उसकी वैल्यू है स्मॉल ए। क्यू टर्म की वैल्यू है स्मॉल बी और फॉर्मूला की मदद से आएगा ए आर रेस टू क्यू माइनस वन। वैसे ही आर टर्म क्या है, ए आर रेस टू आर माइनस वन और उसकी वैल्यू है सी। तो अब आपको ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कि a रेस टू क्यू माइनस आर इंटू बी रेस टू आर माइनस पी इंटू सी रेस टू पी माइनस क्यू। तो a की वैल्यू कितनी है फॉर्मूला की मदद से, a आर रेस टू पी माइनस वन ए। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी। वैसे ही b की वैल्यू भी जो फॉर्मूला की मदद से मिले वो यहाँ पर पुट करनी है b की जगह पर और c की जगह पर भी वो पुट करना है। अब सिंपल से आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको इवेल्युएट करना है, यानी क्या करना है कि a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर भी p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर होगी। तो a रेस टू यहाँ से q माइनस आर आएगा, यहाँ से a की पावर r माइनस p आएगी और यहाँ से a की पावर p माइनस क्यू आएगी। तो वो तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है। आपने पावर वाले चैप्टर में देखा होगा कि a की 3 पावर है इंटू a की 10 पावर है, तो टोटल क्या होगा a की 13 पावर। वो कैसे किया कि जो पावर में है वो दोनों का सम होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो पावर आ रहा है q माइनस आर, आर माइनस पी एंड p माइनस क्यू, वो तीनों का सम करना है। तो यहाँ पे मैंने a की पावर में वो सम लिखा है और r की पावर क्या होगी, कोई नंबर की पावर है तो वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो r रेस टू p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर रेस टू क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी होगा और थर्ड टर्म में से आएगा ये वाले में से r रेस टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू।
अब यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। वैसे यहाँ पे माइनस आर है, प्लस आर है, वो कैंसिल हो जाएगा। और माइनस पी है एंड प्लस पी है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही पावर क्या बचेगी, 0। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट वाला टर्म है उसको मैंने सिर्फ प्रोडक्ट किया है। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे कि पी को ये क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है, -1 को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल से मैंने तीनों ब्रैकेट जो पावर में है उसको ओपन करके लिखा है। अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो तो नीचे जो बेस में है आर, वो तो तीनों में सेम है, और पावर है वो तीनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो आप उसको भी कंसीडर ध्यान से देखोगे तो वो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पर माइनस पी क्यू है। वैसे ही माइनस पी आर है तो यहाँ पर प्लस पी आर है। वैसे यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू है। वैसे ही सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और मिलेंगे आर की पावर भी 0। तो 1 इंटू किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आपको आंसर मिला 1। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ये वाले एक्सप्रेशन से। तो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। तो सिंपल से हमने किया क्या, इसमें ना ही कोई अलग से एडिशनल फॉर्मूला यूज किए हैं, ना ही कोई हैवी मल्टीप्लिकेशन वैसा कुछ किया है। सिंपल से अपने एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो दिया गया था उसका फर्स्ट टर्म एंड आर टर्म कोई नंबर ए एंड आर ले लिया। बाद में हमें जो सिंपल से ये जो दिया गया था कि पी टर्म क्यू टर्म एंड आर टर्म की वैल्यू ए बी सी है, वो हमने सिंपल से रखी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें है पी कोई जनरल टर्म का, उसके ऊपर से हमने ये पी टर्म क्यू टर्म एंड आर टर्म ढूंढे और बाद में ये जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएशन किया। तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई टर्म्स की वैल्यू दी गई है और कोई एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है, इसके पहले भी हमने एक एक्सप्रेशन प्रूव करने वाला देखा था। उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड को भी ओपन किया था और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है ऐसा हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the ratio of sum of first n term of GP to the sum of terms from n plus 1 to 2n is 1/r⁴n। आपको प्रूव क्या करना है कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके 1 से लेके n टर्म का जो सम है उसका रेशियो किसके साथ लेना है, उसके बाद वाले यानी n+1 से लेके 2n नंबर के जो टर्म है वो दो का रेशियो लेना है। पहले 1 से n टर्म का सम किया, उसका डिवाइड बाय n+1 से 2n नंबर लिए उसका सम करना है। वो दोनों का रेशियो आपको 1/r⁴n बताना है। तो सबसे पहले लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला है आपके पास a इंटू r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। अब आपको n+1 से 2n टर्म का जो सम ढूंढना है, उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप 1 से लेके 2n नंबर का जो सम है वो निकाल लो और उसमें से 1 से लेके n टर्म का सम माइनस कर दो। यानी क्या होगा, या 1 से लेके 2n नंबर का सम करो, उसमें से ये 1 से लेके nth नंबर तक का सम निकाल दो, तो आपको n+1 से 2n नंबर का सम मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है वो n+1 नंबर का है, वहां से लेके आपको 2nth नंबर तक के सम ढूंढने हैं। तो किस प्रकार से ढूंढोगे आप कि पहला n+1 नंबर का टर्म की वैल्यू कितनी आती है वो हम देखते हैं कि an+1 इज इक्वल टू ar⁴n आएगा। सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n वो कैसे आएगा कि पहला टर्म क्या है, हमें जो फॉर्मूला है तो क्या लिखते थे हम, a इंटू r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। तो यहाँ पे एक ही जगह पर आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ar⁻n। तो एक ही जगह पर ar⁻n, r एज इट इज, n
यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ पे n+1 है वो फर्स्ट टर्म है, वैसे ही n+2 होगा वो सेकंड नंबर का होगा, और ये जो 2n यानी n+n नंबर का जो टर्म है वो nth नंबर का टर्म है। तो यहाँ पर आपको टोटल n टर्म दिए गए हैं, तो r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। अब सिंपल से आपको ये दो टर्म का रेशियो लेना है। तो ऊपर कौन सा टर्म आएगा, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म टू सम ऑफ नेक्स्ट n+1 टू 2n टर्म का रेशियो बोला गया है। तो ऊपर आएगा a r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1 डिवाइड बाई a r⁻n इंटू r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। तो यहाँ से वाला टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये जो नीचे वाला टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है। तो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर है वो उलट सुलट हो जाएंगे, यानी ये जो r-1 है वो ऊपर आएगा एंड ar⁻n इंटू r⁻n-1 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो सिंपल से यहाँ से r⁻n-1 कैंसिल होगा, और यहाँ से r⁻n-1, और यहाँ से r-1 कैंसिल होगा, और ये जो a है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिला क्या, ऊपर 1 मिला और डिनोमिनेटर में r⁻n। तो जो हमें पूछा गया था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म टू सम ऑफ n+1 से लेके 2n तक, उसके वैल्यू क्या मिली हमें, 1/r⁻n। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि प्रूव करना है। इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म। तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म बोला गया है तो कहाँ से आएंगे, क्योंकि 1 से लेके nth नंबर के जो हो गए वो n टर्म आए, उसके बाद कौन सा होगा n+1, उसके बाद आपको मिलेगा n+2, वैसे ही कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएंगे। तो ये उसके फर्स्ट n टर्म है, ये n+1 है वो उसके बाद वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल n टर्म है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल n टर्म है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप कुछ नए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और वो आपसे नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, मैथ्स को एंजॉय करते करते। डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप खुद से सोल्व कीजिए। डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप खुद से सोल्व कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये लेक्चर फिर से एक बार देखिए और फिर से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।